हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वर्कशीट करने में ना मज़ा आया, क्योंकि आज की वर्कशीट जो है ना वो अब आने लगी अच्छे से। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, हमें बेसिक पढ़ाया जा रहा था जो कि हमें आता था। ठीक है, पर अब क्या है, अब अपने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो है ना वर्कशीट आएगी। ठीक है, यानी कार्यपत्रक 12 से जो है ना वर्कशीट आना स्टार्ट हुई है और एकदम प्रॉपर वे में आना स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पर इसको लिखने से पहले नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलना, नहीं तो पीछे से आएगा डंडा। तो देख लेते हैं क्या क्या करना है इसमें। तो पहले मेन बातों को नोट डाउन करो। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाला पदार्थों का निर्माण होता है, यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कई बंदों ने पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, और पढ़ लेना यार, क्योंकि अब तो इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, पता है ना। MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ो, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ ना बने उसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे यार। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इस तीर द्वारा दर्शाया जाता है। इस तीर के जो इस साइड एलिमेंट होते हैं, यानी जो इस साइड तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक बेचारा छुप गया। तो देखो, तीर के निशान के जो इस साइड होते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो इस साइड होते हैं वो उत्पाद होते हैं। ठीक है, याद रखना, जो इस साइड होंगे वो क्या होंगे? अभिकारक। इस साइड क्या होंगे? उत्पाद। ठीक है, इंग्लिश में ये रिएक्टेंट और ठीक है, ये होते हैं रिएक्ट और ये होते हैं रिएक्टेंट। ऐसे पदार्थ जो किसी अभिकारक के मिलने से बनते हैं, यानी इनके मिलने से जो बने हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे उत्पाद। उत्पाद का मतलब ही होता है बना हुआ पदार्थ। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी कभी भी अगर कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हम कैसे जानेंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया है? अब देखो, जो पानी होता है वो बर्फ़ में चेंज हो गया। ठीक है, पानी बर्फ़ में चेंज हो गया, क्या वो रासायनिक परिवर्तन है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लिक्विड के सॉलिड से फॉर्म में गया। ठीक है, पर क्या उसके गुण में कुछ चेंज आया? अगर मैं उसको वापस से पानी बना दूंगा, ठीक है, तो मैं उसे पी भी सकता हूँ और मुझे सेम स्वाद ही आना है। तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ वहाँ पर, भौतिक परिवर्तन हुआ। पर रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नया पदार्थ बनता है जिसका स्वाद अलग होगा। ज़रूरी नहीं है कि स्वाद वाला ही पदार्थ बनेगा, जैसे खाने पीने के काम में ही आए, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में आपको जो है पता होना चाहिए कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इन अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। अगर आपको कहीं भी ये 4 अवस्थाएँ दिखाई देती हैं, मतलब वहाँ पर 4 अवस्थाओं में से 2 अवस्थाओं का होना ज़रूरी होता है। कई बार तो हमें 4 की 4 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन 4 अवस्थाओं में 2 अवस्थाओं का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इनमें होता है सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा या लिक्विड से गैस बन जाएगा। अब ये तो भौतिक परिवर्तन में भी होता है। रंग में परिवर्तन होगा। अगर कोई भी चीज़ जो है रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेगी और एक नया उत्पाद बनाएगी तो उसके रंग में सदैव परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सदैव नहीं तो कभी कभी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद गैस का उत्सर्जन, गैस निकलती है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। और तापमान में परिवर्तन, ठीक है, जैसे कि अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो वहाँ पर गैस निकलती है और तापमान में भी उन्नति होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि लकड़ी का जलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो देख लिया ये सब। अब आ जाओ कुछ नई चीज़ें देख लेते हैं। इसके बाद अपने प्रश्न उत्तर ही देखना है, तो आ जाओ यही देख लेते हैं। तो प्रश्न उत्तर क्या कह रहे हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी किसी भी अभिक्रिया, अगर कोई अभिक्रिया हुई और उसमें कोई नया पदार्थ बना तो वो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। तो यही मैं यहाँ पर भी लिखूँगा। यदि किसी प्रक्रिया के दौरान कोई नया गुण वाला पदार्थ बना तो हम कह सकते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर निम्नलिखित क्रियाओं में से रासायनिक परिवर्तन छांट कर लिखिए। आपको कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं, क्रियाएं दी गई हैं, ठीक है, अभिक्रियाएं दी गई हैं, उनसे आपको रासायनिक परिवर्तनों को छांट कर लिखना है। तो लिख देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसमें पौधे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, जो कि हम नहीं खा सकते। और उसके बाद है दूध से दही में परिवर्तन। जो दूध से दही में परिवर्तन होता है, वो दूध जब दही बन जाता है, ठीक है, जब लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं तो होता यूँ है कि जो दूध है उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाता है और प्लस में उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। तो देखो, 2 अवस्थाओं में चेंज आया, तो मैं कह सकता हूँ कि यही है अपना रासायनिक परिवर्तन।
ठीक है, 2 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 3, दी गई अभिक्रियाओं में अभिकारक एवं उत्पाद लिखना है। तो जो तीर के इस साइड होंगे वो होंगे अभिकारक, जो इस साइड होंगे वो होंगे उत्पाद। तो आप लोग देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये लोग भूल गए, यहाँ पर लिखना चाहिए था इनको गर्म, ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है ना ये गर्म इलाके में होगी। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्मी दोगे ना तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज़ क्या होती है। मैंने भी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो बना रखी है, देखने का मन करे तो देख लेना। उसके बाद है मीथेन प्लस ऑक्सीजन। तो इस साइड वाले को अभिकारक कहेंगे, इस साइड वाले को उत्पाद कहेंगे। आँख मूंद के लिख दो यार। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, उदाहरण दीजिए अभिक्रिया जिसमें गैस निकलती है, अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होगा और अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होगा। तो हमें 3 टाइप के उदाहरण देने हैं। पहले उदाहरण में हमें रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा उदाहरण लिखना जिसमें गैस निकले, ठीक है, और दूसरा उदाहरण ऐसा देना जिसमें रंग में परिवर्तन हो, तीसरा उदाहरण ऐसा देना जिसमें तापमान में परिवर्तन हो। तो आओ दे देते हैं। आपका भाई हूँ यार, पढ़ा लिखा हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए कि उदाहरण दे दूँ मैं। तो आओ दे देते हैं। तो कोयले का दहन, जब कोयले का दहन होता है ना, जब कोयला जलाते हैं अपन लोग गर्मी के टाइम पे, ठीक है, और हाथ सेकते हैं, बातें करते हैं, तो उस टाइम पे रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? जो कार्बन होता है ना वो ऑक्सीजन के साथ जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद रंग में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन। तो तो जब आयरन को आप लोग ये कॉपर सल्फेट जो कि एक्वस यानी कि पानी के अंदर होगा, ठीक है, जब पानी के अंदर कॉपर सल्फेट के विलयन, जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, अगर उसमें हम आयरन को डालेंगे तो वहाँ पर जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा, ठीक है, और वहाँ पर अपनी जगह ले लेगा। पहले ये विलयन हरा कलर का होता है, पर इसके जाने के बाद ये हल्का हल्का नीले कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम रिबन का जलना। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है ना तो वहाँ पर जो है ना गैस भी निकलती है और साथ ही साथ वहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो हीट, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट डाल के ना यहाँ पर आप हीट लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद है अंजलि की मम्मी कहाँ से आ गई, चलो कोई बात नहीं। तो अंजलि की मम्मी ने गर्मी में एक गलती कर दी कि गूंधा हुआ आटा फ्रिज के बाहर रखकर भूल गई। अरे जब घर में फ्रिज है यार तो अंदर रखो ना। अपना एक क्वेश्चन बढ़ गया। सुबह देखने पर आटे में कुछ परिवर्तन होते हैं, यह परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक, ये बताना है। चलो बता देते हैं। तो मैडम जी ने जो काम किया, जो आंटी जी ने जो काम किया है ना, वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी उनका आटा तो गया, अब उनकी रोटी नहीं बन सकती। तो ये थी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ये लाइक कैसे जा रहा है भाई, ऐसे लिखते हैं ना लाइक, हाँ, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।